केयर गिवर्स आशा सोसाइटी उमेद अस्पताल के सहयोग से एक अभिनव पहल शुरू कर रही है, उपचार संग शिक्षा। सामान्यतः ये देखा गया है कि जो बच्चे अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रहते हैं उनकी शिक्षा में व्यवधान आता है और उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है जब वो अपनी पढ़ाई में वापस जाते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि उनकी स्कूलिंग डिसरप्ट हो जाती है, डिसकंटिन्यू हो जाती है। या इसी को मद्देनज़र में हमने ये प्रयास किया है कि बच्चे जब अस्पताल में भर्ती हैं और क्लिनिकली स्टेबल हैं तो उनको कुछ समय के लिए एक प्रशिक्षित शिक्षक आके अगर पढ़ाई की बात करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी प्रयास है जब हमने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर BS जोधा और उमेद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मोहन मकवाना जी से बात की तो उन्होंने बड़ा ही पॉजिटिव और एनकरेजिंग रिस्पॉन्स दिया, जिसके तहत आज हम ये कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। की जो पहल है ये संभव हो पाई है प्रोफेसर BS जोधा साहब और प्रोफेसर मोहन मकवाना साहब की एक प्रोग्रेसिव सोच की वजह से। हम ये सोच रहे हैं कि जो बच्चे अस्पताल में भर्ती रहते हैं उनकी शिक्षा में व्यवधान आ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लो होता है और वो कुछ न कुछ तरीके से उनके हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसे बच्चे जो कि क्लिनिकली स्टेबल हैं उनके लिए ये प्रयास किया गया है कि उनको कुछ शिक्षा के बारे में बताया जाए। और हम थैंकफुल हैं मिसेस पूजा व्यास जी का, जिन्होंने ये जिम्मा अपने ऊपर लिया है और बहुत एक्टिवली लिया है। और उनके प्रयास से ही मैं सोचता हूँ कि इस सब पहल का सक्सेस डिपेंड करेगा। और मैं इस हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर BS जोधा साहब से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द करें। जहाँ तक इस और जो ध्यान जाना चाहिए वो एक इस शहर के वरिष्ठतम फिजिशियन, इस संस्थान के पहले प्रिंसिपल रहे हुए हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि ये ध्यान हम लोग यहाँ रोज़ आ रहे हैं, 30 साल से आ रहे हैं, पर किसी का ध्यान इस और कभी नहीं गया। मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस चीज़ को सोचा और उसको मूर्त रूप देने के लिए आपने तुरंत प्रयास किया। और पूजा जी व्यास के रूप में एक प्रेरणा जो इस अस्पताल से शुरुआत कर रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि इस अस्पताल के अन्य जो वार्ड्स हैं उनमें भी हम इस तरह का प्रयास जारी रखेंगे। जहाँ जहाँ बच्चे स्थिर कंडीशन में कुछ दिनों के लिए यहाँ रहते हैं उनको कुछ और कुछ सीख मिले, उनको इंटरेस्ट क्रिएटेड रहे। नहीं तो होता क्या है कि जो बच्चा अस्पताल में बीमारी में पहले 4 दिन स्कूल से छुट्टी लेता है, पर उसकी नौबत ऐसी आ जाती है कि वो अगले 4 दिन अस्पताल में भर्ती रहता है, फिर रिकवरी के 3-4 दिन वो वापस छुट्टी के बाद फिर रहता है। तो वो 10-15 दिन का गैप जो उसके अंदर रहता है, तो उसके अंदर उसके एक भावना ऐसी आती है कि मैं स्कूल में पीछे रह जाऊंगा, दूसरे बच्चे आगे निकल जाएंगे, तो वो एक तनाव के रूप में उसमें रहता है। पर अगर बच्चा यहाँ उस एक्टिविटी को किसी फॉर्म में पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ में कहीं कहीं इन्वॉल्व रहेगा, तो उसको ये जो तनाव है यहाँ से जाने के बाद और वापस पुनः स्कूल में जाने का, वो कम रहेगा।
तो मेरा ऐसा सोचना है कि जो प्रयास हम इस जीवन में किसी रूप में, चाहे वो एक बच्चे के रूप में है, किसी वृद्ध के रूप में है, या किसी भी रूप में हम कोई दे रहे हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। आप आशा केयर गिवर सोसाइटी की तरफ से इस तरह की नई नई चीज़ें आप पहल के रूप में लेके आते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। तो डॉक्टर अरविंद माथुर साहब का और आप सभी जो पधारे हुए हैं, सभी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चीज़ को सोचा और उसको मूर्त रूप देने के लिए आज का दिन चुना है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार, मेरा नाम पूजा है। मैं यहाँ पे आशा केयर गिवर सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ। ऐसे ही एक दिन डॉक्टर अरविंद माथुर साहब से मेरा मिलना हुआ और बातों बातों में पता चला कि उम्मीद हॉस्पिटल जो बच्चे जो कि यहाँ पे एडमिट हैं, यही दिन 2 दिन या महीने भर के लिए, उनका जो स्कूल का जो भी लॉस हो रहा है उसको लेकर के वो थोड़े से चिंता में थे। इसीलिए ऐसे हम बातचीत चल रही थी, तो मैंने कहा मैं शाम के टाइम फ्री हूँ, तो आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। हम उनके सानिध्य में आकर के मैंने ये शुरू किया है। उन्होंने मुझे इंस्पिरेशन दी कि हम जो बच्चे अपने आशा केयर सोसाइटी से जुड़ेंगे तो आप वो बच्चे को सारी शिक्षा, जैसे स्कूल के जो भी होमवर्क वगैरह हुए या जो स्कूल नहीं जा रहे थे उनके जो भी लैकिंग हो रही है, वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे शाम के टाइम 2 से 3 घंटे हम करा सकें उन बच्चों को। तो इसीलिए मैं उनसे जुड़ी और हम लोग ने शुरू किया है। और हॉस्पिटल उम्मीद हॉस्पिटल में डॉक्टर मकवाना सर और अरविंद सर के सानिध्य में ये शुरू हो रहा है। अब आप ये बताओगे कि पिछले कुछ दिनों में आपने क्या क्या सीखा है और क्या क्या दिया? पूजा मैम ने हमारा इंट्रोडक्शन दिया था, वो मैंने याद किया है। माय नेम इज़ इकरा सैयद, आई रीड इन क्लास 6th। माय फादर नेम इज़ मोहम्मद इमरान, माय मदर नेम इज़ शकीला बानो, माय फेवरेट डिश नेम इज़ दाल बाटी चूरमा, my favorite game name is hockey, my favorite doctor name is Vivek Sir, my favorite friend name is Zainab। बस इतना ही।